साइकिल से कोयला ले आते हैं हजारीबाग। हाँ। और फिर वहाँ बेच करके उसे जो पैसा आया, हाँ। घर भी चलता है, हाँ। उसे हम भी पढ़ाई करते हैं। पूरे रिलेशन में, पूरा खानदान में पहला सरकारी नौकरी है। कोयला का जो बोरा होता है उसको बाइक पर लाद के बेचते थे 100 रुपया प्रति बोरा। इस समय लोग सब सोते हैं, उस समय वो उठ के रात में निकलते हैं कोयला बेचने के लिए। और कभी कभी उनके काम में हम भी साथ देते हैं। तो आपको कैसा भी नहीं लगता था कि यार हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम आगे चल के साहब बने, हम कोयला बेच रहे हैं? गाँव के भाषा में वो साहब बोलता है अधिकारी लोग को, साहब बन गए हैं। पिताजी को जब पता चला कि आप साहब बन गए हैं तो कैसा फील किया? 10-12 साल हो गया पढ़ाई में, 13 साल हो गया, कोई काम भी नहीं सीख पाए थे, बस कारपेंटर का काम सीखे थे। अभी आप जब एसओ बन गए हैं, जब वैसे लोग को देखिएगा क्या फील होगा? करोड़ों अरबों रुपए का सब माफिया लोग कोयला लूट के ले जा रहा है, तो झारखंड का व्यक्ति, झारखंड का गरीब अगर कोयला चुन के 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें क्या अवैध है? कोई अवैध नहीं है, एकदम ठीक बात है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के ऐतिहासिक मोराबादी ग्राउंड में और यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो इस बार सीजीएल के एग्जाम में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनकी कहानी को सुनकर, जिनकी सफलता को सुनकर आप कहेंगे कि वाकई में काबिले तारीफ है। हमारे साथ एक ऐसा ही शख्स है जिनका जो है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में चयनित हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है इनको नियुक्ति पत्र भी मिला है। लेकिन इनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है, इतना मोटिवेशनल है, जिसको सुनने के बाद आप रो जाएंगे, आप कहेंगे कि वाकई सीजीएल के एग्जाम बहुत ही पारदर्शिता से हुआ है। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, आपकी कहानी हम सुने हैं, हम सुनने के बाद बहुत हम मोटिवेट हुए कि यार इतने दर्द में, इतनी गरीबी में आखिर आदमी जो चाहेगा वो पूरा कर सकता है। सबसे पहले बताइए, आप हजारीबाग के रहने वाले हैं ना? हजारीबाग के बड़का गांव से रहे हैं। किस पोस्ट पे चयन हुआ आपका? मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। एएसओ के पद पे है। तो पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और जीवन यापन के लिए कोयला भी बेचने का काम करते हैं। अच्छा, साइकिल पर जो कोयला बेचते हैं? जी हाँ सर, साइकिल से कोयला ले आते हैं हजारीबाग। हाँ। और फिर वहाँ बेच करके उसे जो पैसा आया, हाँ। घर भी चलता है, हाँ। उसे हम भी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो साइकिल पर जो कोयला लोड करके लोग लेके जाते हैं 10-5-8-10 बोरा, उसको बेचते हैं? जी हाँ सर। बड़ा तो कठिन काम है, परिश्रम वाला काम। बहुत ज्यादा सर। जिस समय लोग सब सोते हैं उस समय वो उठ के रात में निकलते हैं कोयला बेचने के लिए। और कभी कभी उनके काम में हम भी साथ देते हैं। अच्छा, तो आप भी कोयला बेचे? कभी कभी साइकिल पर लेके जाते थे? नहीं, हम बाइक से 4 बोरा लाद देते हैं उसमें, और साथ में बाबूजी जाते हैं, तो बाबूजी का साइकिल बांध करके खींच के ले आते हैं हजारीबाग। तो 4 बोरा आप मोटरसाइकिल पर कोयला ले जाके बेचते? 4 कैसे बोरा कोयला बिकता था? 100 रुपया। 100 रुपया। तो एक दिन का 400 रुपया आता था। तो कहाँ रह के पढ़ाई किया? हजारीबाग में रह के पढ़ाई की है। हजारीबाग में? जी हाँ। तो वहाँ पर देखिए पढ़ाई करने में बड़ा खर्चा होता है। तो आपके पिताजी जैसा कि बता रहे कोयला बेचते हैं, आप भी कोयला बेचे, और उस कोयला बेचने के बाद जो इनकम होता था उससे घर भी चलता था, पढ़ाई भी करते थे? बाबूजी कोयला बेचते हैं और मेरे भैया रांची में रहते हैं, यहीं पे कारपेंटर का काम करते हैं। अच्छा। तो वो भी खर्चा देते हैं हमेशा। अच्छा। वहाँ से घट गया तो भैया दे दिए। आज आप साहब बन गए हैं। हाँ। आसान भाषा में, गांव के भाषा में वो साहब बोलता है अधिकारी लोग को, साहब बन गए हैं। पिताजी को जब पता चला कि आप साहब बन गए हैं तो कैसा फील किया? बहुत प्राउड फील हुआ सर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था और मेरा भी सपना था कि हम सरकारी नौकरी करें, और मेरा घर का, परिवार का सब लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये मेरे पूरे रिलेशन में, पूरा खानदान में पहला सरकारी नौकरी है। मतलब पूरे रिलेशन में, पूरे खानदान में इकलौते आप व्यक्ति हैं जिनका सरकारी नौकरी लगा है? जी हाँ सर। तो पूरे परिवार में सब खुश होंगे? सारे लोग खुश हैं। हमको एक बात जानना है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी जो है साइकिल पर कोयला ले जाके बेचते थे, आप भी मोटरसाइकिल से 4 बोरा कोयला ले जाके बेचते थे, तो आपको कैसा भी नहीं लगता था कि यार हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम आगे चल के साहब बने, हम कोयला बेच रहे हैं? देखिए सर, लगता था, लेकिन उस काम में आप गए हैं तो उसके अनुरूप ढलना पड़ता है सर। बाकी साहब तुम आज बने हैं जी, पहले तो जिससे उठे हैं वो काम हमेशा करने में कभी बुरा नहीं लगा। अच्छा, कभी और ईमानदारी का काम कभी बुरा नहीं होता है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम? नहीं, और गांव वाले भी हमेशा बोलते भी थे
कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अच्छा, और मेहनत रंग लाएगा। तो पढ़ाई कितना घंटा करते थे? देखिए पढ़ाई तो 7 घंटा 8 घंटा लगातार होता ही है। जब भी किए हैं तो एक सकारात्मक रूप से किए हैं। 2014 में हम हजारीबाग में गुरुकुल कोचिंग ज्वाइन किए थे। वहाँ पे शिक्षक है जेपी जैन सर, बहुत मोटिवेटेड टीचर है। हमेशा उनका पढ़ाने का तरीका सब कुछ बढ़िया था। और ये वहाँ पे हमको भेजने वाले सुजीत भैया थे, आज वो सेक्शन ऑफिसर है। उन्हीं से प्रेरित हुए, आज हम वो सेक्शन ऑफिसर है और हम उनके असिस्टेंट के रूप में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। जैसे देखिए, शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे गरीबी इंसान दूर कर सकता है। हाँ सर, ईमानदारी पूर्वक से और लीगल तरीके से। और शिक्षा में वो ताकत है, जो शिक्षा में ताकत हो किसी भी फॉर्म में ताकत नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे आपके पिताजी कोयला बेचते थे, तो आपके मन में लगता था कि यार हम सरकारी नौकरी की तैयारी तो करने जा रहे हैं, नौकरी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, पिताजी इतना मेहनत करके पैसा कमा के देते हैं, पता चला फिर कुछ अगर हम नहीं कर पाए, अगर 1% आदमी के मन में डाउट आता है। और सीजीएल का तो नाता विवादों से रहा है हमेशा। हाँ सर, ये तो लाजिम है कि मन में तो कभी कोई डाउट रहता है। बस इतना जान लीजिए कि इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं था। 10-12 साल हो गया पढ़ाई में, 13 साल हो गया, कोई काम भी नहीं सीख पाए थे। बस कारपेंटर का काम सीखे थे, फर्नीचर का काम जानते भी है। अच्छा, कारपेंटर का काम जानते हैं? लगभग रांची में 3 साल काम भी किए हैं। मतलब रांची में 3 साल एज ए कारपेंटर का भी काम किए? जी हाँ। और पढ़ाई भी साथ में की है? हाँ, यहाँ काम करते थे, उसके बाद चले गए हजारीबाग पढ़ने के लिए। उसके बाद 10 साल पहले हम कारपेंटर काम किए थे। हाँ। अच्छा, तो आपकी जो हजारीबाग में जो विधायक सविता महतो जी का एक शोरूम है, जींस का शोरूम, वो हम ही लोग बनाए हैं। बोकारो में भी शोरूम है और एक चाईबासा में शोरूम था, पीटर इंग्लैंड, और एक जींस का नाम हो जा रहा है, तो शोरूम हम ही लोग बनाए हैं। जैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, प्राइवेट स्कूल या सरकारी? हमेशा हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति पता है कि क्या स्थिति है? लेकिन जिस समय हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के जो शिक्षक है ना सर, बहुत मोटिवेटेड थे, हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और शुरू से भी हम पढ़ने में ठीक ठाक रहे हैं। हाँ, बहुत शिक्षक लोगों का योगदान रहा है, हमेशा आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा है, हमेशा कोऑपरेट किए हैं। और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं, वो शिक्षक लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आप अभी जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थी हैं, आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र भी मिला है। जी हाँ। अभी जो है आप कहाँ पोस्टिंग मिला है आपको? पोस्टिंग मिला है पशुपालन विभाग रांची। रांची में मिला है? जी हाँ। तो रांची में आप कार्यरत रहेंगे? तो क्योंकि अभी भी, क्योंकि आप पता है कि आप मोटरसाइकिल पर कोयला बेचे हैं, 1 बोरा का 100 रुपया मिलता था। आपके पिता भी साइकिल पर कोयला बेचते थे और उस समय उठते थे जब सारी दुनिया सोती है, 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, क्योंकि मेरे भी मित्र हैं 1-2 लोग, 12 बजे उठते हैं और सुबह तक ले जाके बेचते हैं। तो अभी आप जब एसओ बन गए हैं, जब वैसे लोग को देखिएगा, क्या फील होगा आपको? हमेशा उनके प्रति सहानुभूति रहेगा सर। आज पापा भी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत खुश है। आपके पापा कहाँ हैं? वो D3 ब्लॉक में बैठे हुए हैं। D3 ब्लॉक में? तो यहाँ पर उनको जब लेकर आए, क्या बोल रहे थे? पापा को बहुत खुशी हुआ, उनको लगा कि बेटा पदाधिकारी बन गया है, तो अब जो कोयला बेचने का काम है वो छूट जाएगा यार। छूट जाएगा ना? हाँ सर। आज तक बेच रहे थे? हाँ, अभी भी बेचते हैं, अभी भी साइकिल लोड है उनका। अभी भी पिताजी का साइकिल कोयला से भरा हुआ है? भरा हुआ है। कल वो साइकिल से कोयला लेके आए हैं और लोड है। अभी जाएंगे कहाँ से उठाते थे और कहाँ बेचते थे? वो गांव में चुन करके, जो खदान वगैरह खुलता है, काम तो अवैध है सर, लेकिन पेट चलाने के लिए तो अवैध कहा, यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का सब माफिया लोग कोयला लूट के ले जा रहा है। तो झारखंड का व्यक्ति, झारखंड का गरीब अगर कोयला चुन के 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें क्या अवैध है? कोई अवैध नहीं है, एकदम ठीक बात है। गरीबी है, पेट चलाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, बस वही काम रहा है बाबूजी। किसी का लूट तो नहीं ले रहा है? नहीं सर, हमेशा मेहनत से कमाए हैं और मेहनत आज रंग लाया है। और आज आपके सामने हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में चयन होकर आपके सामने खड़ा है। सीजीएल का नाता विवादों से रहा है। एग्जाम के बाद पेपर लीक का मामला सामने आया था, जेएसएससी कार्यालय का घेराव हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ, मामला हाईकोर्ट में गया। उस समय लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, पैसे का ऐसा ना कि कहीं फंस जाए। नहीं, वो हमेशा शुरू से ही कॉन्फिडेंस था सर। हाँ, पेपर अच्छा से हुआ, बहुत सारे लाइसेंस लगाया गया इसमें। अब 6 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरे थे, चयन तो 2000 का ही होना था,
तो जो बच्चे बच गए हैं, निराशा तो हाथ लगती है सर। अगर उस जगह पे हम रहते तो शायद हम भी बोलते कि मेरा हो जाए। शादी कर लिए हैं? नहीं किए सर। शादी कब करना है? अब थोड़ा घर का स्थिति ठीक हो जाए तो एक सवाल रहेगा, क्योंकि अभी जैसे ही किसी की नौकरी लगती है, पिताजी का डिमांड रहता है भाई मेरा बेटा साहब हो गया है, अधिकारी हो गया है, हमको दहेज चाहिए, लगन चाहिए। तो ऐसा डिमांड है कि आप लोगों का? कोई डिमांड नहीं है सर। एक मेरी भाभी है, उनका शादी तो 12 साल पहले हुआ है। एक मिडिल क्लास के घर से है, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि जहाँ मेरी शादी हो मिडिल क्लास से हो, और जो मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रख सके। क्योंकि आज जिस मुकाम पे हम खड़ा है तो मेरे मम्मी पापा का मेहनत रहा है। आप गरीबी से उठकर, बेबसी लाचारी से उठकर आप साहब बने, अधिकारी बने। झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों को जो पैसा के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसा नहीं होने का हवाला देके जो है कहीं दिल्ली बम्बई कमाने चल जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए कैमरा इधर। मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगा कि शिद्दत से आप मेहनत करते रहिए, कामयाबी एक दिन कदम जरूर चूमेगी। और हम आज इस लायक भी नहीं है कि किसी को ये बता सके कि तुम पढ़ो, तुम ये करो, लेकिन बस ये जरूर बोलेंगे कि मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। जी, तो क्या नाम बताते दादा? सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं, और ये एएसओ के पोस्ट पर जो है चयनित हुए हैं, और ये जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थी हैं। इनको राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है। इनकी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग रही, क्योंकि इनके पिताजी कोयला चुन के उसको बेचते थे, उसके बाद जो है इनको पैसा देते थे पढ़ाने के लिए। ये भी बीच बीच में पढ़ाई से समय निकाल कर कोयला का जो बोरा होता है उसको बाइक पर लाद के बेचते थे, 100 रुपया प्रति बोरा। तो समझ लीजिए कि कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो गरीबी कभी भी जो है आपके बीच में बाधा नहीं आएगी, बस आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।